अमीर बनना एक कला है और इस किताब के लेखक डैन केनेडी कहते हैं ये कला कोई भी सीख सकता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है तो ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये सोचने का तरीका बदलती है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका बुक रीडर्स चैनल पर, जहां हर किताब बनेगी आपके जीवन की गेम चेंजर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रिच बाय डैन केनेडी, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि सिर्फ पैसा नहीं, अमीरी की माइंडसेट कैसे बनाई जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो अमीरी को सिर्फ एक सपना मानते हैं, कोई दूर की बात, कोई चमत्कार। वो सोचते हैं अरे यार, मेरी किस्मत में नहीं है ये सब, और यही सोच उन्हें वही रोक देती है जहां वो है, उसी भीड़ में, उसी संघर्ष में, उसी शिकायतों भरे जीवन में। लेकिन सुनिए, अमीरी किस्मत नहीं है, ये एक सोच है, एक ठान लेने वाली सोच, एक ऐसी सोच जो कहती है मैं क्यों नहीं, मैं क्यों इंतजार करूं, मैं कब तक दूसरे की बनाई दुनिया में जीता रहूंगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर अमीर लोग सोचते हैं। अमीर लोग अलग सोचते हैं, वो छोटा नहीं सोचते, वो सीमाओं में नहीं जीते, वो रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिस्क को पहचानते हैं और फिर उस पर सवार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग हर दिन जिंदा रहते हैं लेकिन जीते नहीं। क्यों? क्योंकि वो डर में जी रहे हैं। डर कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैंने अपनी आरामदायक दुनिया छोड़ दी तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। लेकिन अमीर लोग इस डर से भागते नहीं, वो इसे समझते हैं। वो जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा मुनाफा, हर बड़ी कामयाबी डर की दूसरी तरफ होती है। वो जानते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए जो आज तक कभी मिला नहीं, तो कुछ करना होगा जो आज तक कभी किया नहीं। अमीर लोग अपनी जिंदगी के कर्णधार होते हैं। वो अपनी हर गलती की जिम्मेदारी लेते हैं। वो बहाने नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें बहानों से नफरत है। उन्हें नतीजे चाहिए, और नतीजे सिर्फ सोच से नहीं आते, वो उस सोच से शुरू होते हैं जो इंसान को उठने पर मजबूर कर दे, जो चैन से बैठने न दे, जो कहे तू इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर सुबह किस सोच के साथ उठते हैं? क्या आप वही सोचते हैं जो कल सोच रहे थे? वो ही पुरानी उलझनों में, वही तनाव, वही सीमाएं? या आप उठते हैं इस जुनून के साथ कि आज कुछ नया होगा, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, हालात कभी नहीं बदलेंगे। आपका दिमाग वही है जो किसी अरबती के पास है। फर्क सिर्फ इतना है, वो इंसान जानता है कि उसके सोचने का तरीका उसे कहां ले जाएगा। वो अपने हर दिन को एक निवेश मानता है, हर मिनट को एक मौका समझता है। और आप, क्या आप भी हर दिन ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई मिशन है, या फिर हर दिन यूं ही निकल जाता है फोन, टीवी, शिकायतें और थकान में? सुनिए, आपके अंदर भी वो आग है, आपके अंदर भी वो साहस है, आपके अंदर भी वो काबिलियत है जो इस दुनिया को हिला सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोचनी होगी कि मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, और क्या मैं इसके लिए सब कुछ झोंक सकता हूं। अमीर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो कहती है मैं अपने नियम खुद बनाऊंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा, मैं हालात नहीं देखूंगा, मैं उन्हें बदलूंगा। हर दिन आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहो, या फिर सोचो, उठो, कुछ ऐसा करो जो बाकी नहीं कर रहे। हो सकता है लोग हंसे, हो सकता है शुरू में कुछ काम न चले, हो सकता है कई बार गिरो,
लेकिन यही तो फर्क है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की सोच में। आम इंसान गिरने से डरता है, अमीर इंसान हर गिरावट को एक सबक मानता है और फिर उठकर और तेज दौड़ता है। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी से परेशान हो या जब लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तो खुद से पूछना, क्या मेरी सोच भी अभी वही है? क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल था? अगर हाँ, तो बदलो, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदलेगा। अमीर बनो सबसे पहले अपनी सोच में। अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो पहले इस भ्रम को तोड़ दो कि अमीरी किस्मत वालों को ही मिलती है। अमीरी कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, निर्णय और ठोस नियमों का खेल है। और इन नियमों की एक खास बात है, ये आसान नहीं होते, ये नियम कड़े हैं, क्योंकि अमीरी की राह आसान नहीं है। लेकिन अगर तुमने इन नियमों को अपना लिया तो ये दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, खुद को असलियत में जानो। ज्यादातर लोग खुद के बारे में झूठे भ्रम में जीते हैं। सोचते हैं कि वो मेहनती है, लेकिन असल में वो व्यस्त होने का नाटक कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अमीरी की शुरुआत होती है ईमानदारी से अपने साथ। खुद से पूछो, क्या तुम सच में वो करने को तैयार हो जो अमीर लोग करते हैं? क्या तुम तकलीफें झेल सकते हो? क्या तुम त्याग कर सकते हो? क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो? क्योंकि अमीरी उसी को मिलती है जो सच्चाई में तैयार हो। दूसरा नियम, फोकस। आज की दुनिया ध्यान भटकाने वालों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, तात्कालिक सुख, छोटी छोटी खुशियां, ये सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अमीर बनने का मतलब है खुद को एक ही दिशा में झोंक देना, एक ही लक्ष्य पर आग गड़ाए रहना, तब तक जब तक वो हकीकत न बन जाए। अमीर लोग हर चीज में हाथ नहीं डालते। वो जानते हैं कि सफलता का रहस्य है स्पष्टता। हर रोज अपने लक्ष्य की याद खुद को दिलाओ और हर उस चीज को काट दो जो तुम्हें उस लक्ष्य से भटका रही है। तीसरा नियम, पैसों की समझ। देखो, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे संभालना आना चाहिए। बहुत लोग पैसे कमाते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते क्योंकि उन्हें पैसा टिकाना नहीं आता। अमीर लोग हर रुपए का हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं कहाँ निवेश करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ खर्च करना है। अगर तुम्हें ये नहीं आता तो सीखो, किताबें पढ़ो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। पैसा एक औजार है और इसे चलाना आना चाहिए, वरना ये तुम्हें चला देगा। चौथा नियम, नेटवर्क और माहौल। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बड़े सोचते हैं, जोखिम उठाते हैं, प्रगति करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। अमीर लोग जानते हैं कि सही माहौल में रहना एक निवेश है। वो जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें। तुम भी अपने नेटवर्क को चेक करो, क्या वो तुम्हें खींच रहा है या उठा रहा है। पांचवा और शायद सबसे कठोर नियम, हर रोज सुधार। अमीर बनने के लिए तुम्हें बेहतर इंसान बनना होगा। हर रोज थोड़ा और अनुशासन, थोड़ा और ज्ञान, थोड़ा और आत्मनियंत्रण। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही जगह टिके रहते हैं, वही सोच, वही आदतें। लेकिन अमीर लोग हर दिन खुद को अपडेट करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है। उन्हें पता है कि सफलता रुकने में नहीं, बढ़ने में है। अब सुनो, ये नियम कड़वे लग सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यही नियम तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएंगे जो आज तुम सिर्फ सपने में देखते हो। याद रखो, अमीरी कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाला सफर। और इस सफर में तुम्हें कई बार खुद को तोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उखड़ना पड़ेगा। बट दैट्स द प्राइस।
और यही कीमत ज्यादातर लोग चुकाने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर तुम तैयार हो, अगर तुम इन कड़े नियमों को अपनाने का साहस रखते हो, तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है एक ऐसा इंसान जो ठान ले कि उसे अमीर बनना है। और अगर तुम वो इंसान हो तो उठो, आज से, अभी से इन नियमों को जीना शुरू करो। क्योंकि अमीरी इंतजार नहीं करती, वो उन्हें मिलती है जो उसके लिए लड़ते हैं। तुम्हारे पास इस वक्त जो सबसे कीमती चीज है वो है तुम्हारा समय। हाँ, पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा तुम दोबारा कमा सकते हो, समय नहीं। हर दिन तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और यही वो पूंजी है जिससे तुम अपनी जिंदगी की दौलत बना सकते हो या गवा सकते हो। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हो। जो लोग अमीर बनते हैं उन्होंने एक बात बहुत गहराई से समझी होती है, समय को बर्बाद करना पैसे को बर्बाद करने से भी बड़ी बेवकूफ़ी है। जब तुम किसी बेवजह की चीज में घंटों खपा देते हो, जैसे बेवजह स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना, या हर उस काम में जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाता है, तब तुम सिर्फ वक्त नहीं खोते, तुम अपने भविष्य की कमाई, अपनी तरक्की, अपनी सफलता, सब कुछ खो रहे होते हो। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी करोड़पति को देखा है जो अपना टाइम यूं ही लुटा देता हो? क्या वो हर छोटी चीज खुद करता है? नहीं, वो लोग जानते हैं कि उनका समय कितना कीमती है। वो उसे प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं, सीखने में, नेटवर्किंग में, विचार करने में, रणनीति बनाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि समय की हर एक सेकंड एक निवेश है जो कल करोड़ों में बदल सकता है। अमीर लोग हर दिन को एक मिशन की तरह जीते हैं, हर घंटे का हिसाब रखते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक आम सोच और एक अमीर सोच में। आम सोच कहती है थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। लेकिन अमीर सोच कहती है अभी नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। यही सोच तुम्हें भी अपनानी होगी। अगर तुम हर दिन अपने 24 घंटे को ऐसे देखो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी है, तो तुम उसे बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचोगे। देखो, बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात इस बात की है कि तुम स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या कर रहे हो जिससे तुम्हारा हर दिन तुम्हें लक्ष्य के 1 इंच भी करीब ला रहा है या नहीं? क्या तुम बस बिजी हो या वाकई प्रोडक्टिव हो? क्योंकि फर्क है, बिजी लोग खुद को उलझाए रखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लोग वही करते हैं जो जरूरी है, जो फायदेमंद है, जो उन्हें आगे ले जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि टाइम पास एक बहुत महंगा सौदा है। जब भी तुम कहते हो चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो असल में तुम अपनी ही जिंदगी को डिस्काउंट पर बेच रहे होते हो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा और यहीं पर लोग चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज किया जा सकता है वो कल करने की सोच ही तुम्हें पीछे धकेल देती है। तुम्हें अपने समय को एक बिजनेस की तरह चलाना होगा। जैसे एक बिजनेसमैन हर एक रुपया सोच समझकर खर्च करता है, वैसे ही तुम्हें हर एक मिनट सोच समझकर खर्च करना होगा। कौन से काम से तुम्हें असली फायदा मिल रहा है, कौन सी आदतें तुम्हें समय की बचत करवा रही है, कौन से लोग तुम्हारा वक्त खा रहे हैं लेकिन तुम्हें कुछ दे नहीं रहे। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक सवाल करो, क्या आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर होगा? अगर जवाब हाँ है तो उस दिशा में बढ़ो, लेकिन अगर जवाब ना है तो फिर तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो वक्त खरीदते हैं। वो सीखते हैं कैसे अपनी जरूरी चीजों को ऑटोमेट करें, कैसे फालतू डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, कैसे अपने हर दिन को एक गोल के साथ जिए। ये तुम्हारे लिए भी मुमकिन है, लेकिन तभी जब तुम अपने समय की कीमत को पहचानो, जब तुम ये मान लो कि हर बीता हुआ पल या तो तुम्हारा भविष्य बना रहा है या उसे बर्बाद कर रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ना कहना सीखो। हर किसी को खुश करने के चक्कर में, हर काम को हाथ में लेने के चक्कर में
तुम अपना असली समय उन चीजों में झोंक देते हो जिनसे कोई रिटर्न नहीं मिलता। खुद को औरों से ज्यादा जरूरी समझो, अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखो। जब तुम ये करना सीख जाओगे, तभी तुम्हारा समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा, और तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा बैंक बैलेंस भी तुम्हारे वक्त की कद्र करने लगा है। समय को अगर आज नहीं संभाला तो कल यही वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने आज से हर सेकंड का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो यही वक्त तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम बनोगे वो इंसान जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीता है। इसलिए आज से ही एक वादा करो, अब से कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब से हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारे उस मिशन का हिस्सा होगा जो तुम्हें कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाएगा। और याद रखना, समय ही असली दौलत है, और जो इसे समझ गया वही वाकई में अमीर बनेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात समझ लो, इस दुनिया में कोई तुम्हें तब तक वैल्यू नहीं देगा जब तक तुम खुद को वैल्यू देना नहीं सीखते। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितनी कीमत तुम खुद को देते हो, और ये कीमत पैसों से नहीं आती, ये आती है तुम्हारी सोच से, तुम्हारी काबिलियत से, तुम्हारे आत्मविश्वास से, और सबसे बढ़कर तुम्हारे नजरिए से। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ बस गुजारा कर पाते हैं। फर्क है उनकी वैल्यू में, उनकी सोच, उनकी स्किल्स और उनके नजरिए ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां उनकी हर बात, हर फैसला और हर मिनट की कीमत होती है। तुम भी ऐसा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को उस लेवल तक पहुंचाना होगा जहां तुम्हारी मौजूदगी भी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज तुम्हारी वैल्यू बाजार में इतनी है कि लोग तुम्हारे समय, तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारे टैलेंट के लिए पैसा देने को तैयार हो? अगर जवाब नहीं है तो यही वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। कोई तुम्हें यूं ही अमीर नहीं बना देगा। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत है, और तुम्हारी कीमत भी तभी बढ़ेगी जब तुम खुद को लगातार बेहतर बनाते जाओगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो खुद में कुछ खास लेकर आते हैं, और खास बनने के लिए तुम्हें रोज खुद को तराशना पड़ेगा, रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा, खुद की लिमिट्स को चैलेंज करना पड़ेगा, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इंसान खुद को बदलने का हुनर जानता है, वही दूसरों की सोच को भी बदल सकता है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तभी जब तुम खुद को दूसरों से अलग बनाओगे। तुम वो इंसान बनो जिसकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है, जो किसी भी टीम में हो तो रिजल्ट बेहतर आ जाए, जो किसी भी बातचीत में हो तो सोचने का तरीका बदल जाए। जब तुम ऐसा बन जाते हो तब तुम्हें ना किसी प्रमोशन की जरूरत होती है, ना किसी सिफारिश की। तुम्हारा काम, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी सोच खुद ब खुद तुम्हें ऊपर ले जाती है। हर दिन खुद से ये सवाल करो, मैं आज ऐसा क्या नया सीख रहा हूं जिससे मेरी वैल्यू बढ़े? क्या मैं सिर्फ दिन गुजार रहा हूं, या सच में खुद को इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं हर दिन अपनी कमियों पर काम कर रहा हूं, या बस बहाने बना रहा हूं? क्योंकि याद रखना, ये दुनिया बहाने वालों को नहीं, बेहतर बनने वालों को इनाम देती है। तुम्हारी बोली, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी सोच, ये सब मिलकर तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। और आज की दुनिया में हर इंसान एक ब्रांड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी ब्रांडिंग खुद करता है और कोई अपने आप को यूं ही भीड़ में खो जाने देता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखे, तो पहले खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करो। खुद से कहो, मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन मुझे खुद को साबित करना है। और ये साबित करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम खुद को काबिल नहीं समझोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेती रहेगी। जब तुम खुद को बेहतर मानने लगते हो, तभी तुम बेहतर बनना शुरू करते हो। लेकिन ये घमंड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। ये यकीन कि मैं हर दिन खुद को और बेहतरीन बना सकता हूँ।
और हाँ, वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जान जाओ। इसका मतलब है कि तुम सीखते जाओ, लगातार सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, गिरो लेकिन रुक मत। क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी वैल्यू वही खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान सीखता रहता है उसकी कीमत हर दिन बढ़ती जाती है। तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहें, तुम्हारी राय लेना चाहें, तुम्हें सुनना चाहें। और ये तभी होगा जब तुम अपने शब्दों, अपने एक्शन और अपने विजन में दम लेकर आओगे। लोगों को तुम्हारी जरूरत तब लगेगी जब तुम वो चीज देने लगोगे जो बाकी नहीं दे पा रहे। इसलिए आज से ही खुद से एक वादा करो, मैं हर दिन खुद को अपग्रेड करूंगा। मैं अपनी सोच, अपने स्किल्स, अपने आत्मविश्वास को इस स्तर तक ले जाऊंगा कि कोई भी मुझे नजरअंदाज ना कर सके। मैं वो इंसान बनूंगा जिसकी वैल्यू हर दिन बढ़ेगी। और मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक मेरी कीमत इस दुनिया में मेरे सपनों के बराबर ना हो जाए। याद रखो, पैसे की कीमत गिरती है, लेकिन इंसान की वैल्यू अगर सही तरीके से बनाई जाए तो वो कभी गिरती नहीं। इसलिए खुद को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानो और आज से ही उस इन्वेस्टमेंट पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू बढ़ा लोगे तब ये दुनिया तुम्हें वैसा बना देगी जैसा तुम हमेशा से बनना चाहते थे। जब हम अमीरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये समझना है कि अमीर ग्राहक सिर्फ पैसे वाले लोग होते हैं। हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अमीर ग्राहक वो होते हैं जो अपनी जरूरतों और चाहतों को लेकर बेहद स्पष्ट होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए वे पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ग्राहक तक पहुंचना, उनका विश्वास जीतना और उनकी जरूरतों को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ज्यादा ग्राहक पाने की सोच छोड़नी होगी। आपको बेहतर ग्राहक चाहिए, अमीर ग्राहक चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीर ग्राहक आपका बिजनेस एक नए स्तर पर ले जाते हैं। वो आपके उत्पाद या सेवा को सिर्फ एक वस्तु नहीं समझते, बल्कि एक मूल्य, एक अनुभव और समाधान के रूप में देखते हैं। और यही बात आपकी कमाई को भी दोगुना, तिगुना कर सकती है। अमीर ग्राहक हमेशा मूल्य की तलाश में रहते हैं, न कि सिर्फ सस्ते दाम की। अगर आप उनकी भाषा समझेंगे, उनकी सोच को अपनाएंगे, तो आपके लिए एक बड़ा अवसर खुल जाएगा। सोचिए, जब आप अमीर ग्राहकों को टारगेट करेंगे, तो आपके उत्पाद की क्वालिटी और आपकी सेवा दोनों को बढ़ाना होगा। आपको खुद को और अपने ब्रांड को एक खास स्तर पर ले जाना होगा। ये एक चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ही आपको असली सफलता दिलाती है। अमीर ग्राहक की सोच समझना बहुत जरूरी है। वे समय के पाबंद होते हैं। उनके लिए समय सबसे कीमती संसाधन होता है। वे उस चीज में निवेश करते हैं जो उनके समय की बचत करे, जो उनके जीवन को बेहतर बनाए। इसलिए जब आप अमीर ग्राहक को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ कीमत पर फोकस न करें। उनके लिए आपके उत्पाद या सेवा का क्या फायदा है, ये बताइए। उनकी जिंदगी कैसे आसान होती है, ये समझाइए। यहाँ एक और अहम बात है, अमीर ग्राहक सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे अनुभव खरीदते हैं। वे अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खरीदारी करते हैं। इसलिए आपको अपने ब्रांड को एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना होगा। आपको अपने ग्राहक के दिल और दिमाग में जगह बनानी होगी। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आपकी सेवा या उत्पाद उनके लिए खास है, उनके लिए बनाया गया है। अगर आप यही कर पाएंगे तो अमीर ग्राहक आपके प्रति वफादार हो जाएंगे। वे बार बार आपके पास लौटेंगे और अपने नेटवर्क में भी आपको रेफर करेंगे। ये नेटवर्किंग आपकी आमदनी का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन याद रखें, इस यात्रा में सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास, सम्मान और कनेक्शन बनाने के लिए है। अमीर ग्राहक को समझना और उन्हें आकर्षित करना एक रणनीति है। ये एक कला है जो सीखने और अभ्यास करने से आती है। पहली बात, आपको अपनी मार्केटिंग की भाषा को बदलना होगा। आप जो बोलते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है,
ये बहुत मायने रखता है। अमीर ग्राहक को दिखाएं कि आप उनके लिए क्यों बेहतर विकल्प है और क्यों आपकी सेवा उनके जीवन को बदल सकती है। दूसरी बात, आपको अपने उत्पाद या सेवा को उच्च गुणवत्ता का बनाना होगा। जब आप अमीर ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी प्रोफेशनलिज्म और एक्सीलेंस की चमकनी चाहिए। कोई आधा अधूरा काम स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे समझते हैं कि बेहतर चीज के लिए कीमत कोई मुद्दा नहीं होती। वे कीमत इसलिए चुकाते हैं कि उन्हें बेहतरीन सेवा मिले। तीसरी बात, नेटवर्किंग पर ध्यान दें। अमीर ग्राहक खुद एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जहां वे अपने जैसी सोच वाले लोगों से जुड़े होते हैं। अगर आप उनके नेटवर्क में दिखेंगे तो आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं, सही प्लेटफॉर्म पर खुद को स्थापित करें। आपके नेटवर्क की ताकत ही आपकी सफलता की ताकत बनती है। जब आप अमीर ग्राहक के लिए काम करते हैं तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उनकी संतुष्टि आपके ब्रांड की पहचान बन जाती है। वे आपके उत्पाद को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, वे उसे दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए अगर आप असली अमीरी चाहते हैं तो पहले अमीर ग्राहक को टारगेट करना सीखिए। उनकी सोच को समझिए, उनकी जरूरतों को पहचानिए और उनके लिए वो समाधान दीजिए जो वे खोज रहे हैं। अपनी सेवा को एक अनुभव में बदलिए और अपने ब्रांड को एक मूल्यवान संपत्ति में। जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। याद रखिए, अमीर ग्राहक को टारगेट करना केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपकी सोच और कार्यशैली को भी उच्च स्तर पर ले जाने का माध्यम है। यह आपको बेहतर बनने पर मजबूर करता है, आपकी सीमाओं को तोड़ता है और आपकी सफलता की कहानी को नया आयाम देता है। आपकी सोच को अमीर बनाना होगा। आपका दृष्टिकोण अमीर होना चाहिए, तभी आप अमीर ग्राहक को आकर्षित कर पाएंगे। और जब यह सिलसिला शुरू होगा तो आप खुद देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आज से ही अपनी सोच बदलिए, अपनी रणनीति में सुधार कीजिए और अमीर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना शुरू कीजिए। यह आपकी अमीरी की शुरुआत होगी। बस एक कदम की जरूरत है और वो कदम आपके अंदर है।